हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं एक हफ्ते की रीडिंग लेकर के आप लोगों के लिए आई हूँ कि आने वाला एक हफ्ता आप सभी के जीवन में कौन सी बातें लेकर के आने वाला है, यानी कौन सी अच्छी बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली है। और गाइस, यहाँ मैंने पहले से ही कार्ड निकाल रखा था गाइस, और ये देखिए, ये 2 पाइल मैंने बनाया है। तो ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। इसे मैं जब भी देखती हूँ मुझे सन की एनर्जी आती है। तो आप लोग पाइल 1 और पाइल 2 पसंद कर लीजिए अपने इंट्यूशन से गाइज। और मैं तो कहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन से पसंद करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना मैं आप लोगों के बर्थ मंथ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से ग्रुप सिलेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं। ये पाइल 1 पाइल 2 ध्यान लगाइए गाइस, और ध्यान लगा करके आप लोग पसंद कीजिए। देखिए, मैं क्लोज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख जाए और आप लोग अपने पाइल पसंद कर लें। तो गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 पसंद किया है तो ये उनके लिए रीडिंग है। और अभी मैं आप लोगों के सामने आप लोगों की कुछ एनर्जी निकालूंगी, और एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो आप पाइल 2 देख लीजिएगा। उसमें जो भी, अगर उसमें आपकी एनर्जी आएगी तो आप वो देख लीजिए, नहीं तो गाइस दोनों देख लीजिए। चलिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो भी किस एनर्जी में है। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। यहाँ बहुत सारे कार्ड आ चुका है गाइस, तो मैं बहुत सारे कार्ड तो नहीं लूँगी, क्योंकि मैं बाद में लूँगी। बहुत ज़्यादा कार्ड, इतने कार्ड नहीं लूँगी, और मैं भी तैयार नहीं हूँ। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। गाइस, आप लोगों की एनर्जी काफ़ी फ्लो हो रही है, कोई बात नहीं, मैं अपने इंट्यूशन से निकालूंगी। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, फिर भी मेरा वीडियो आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज तो ज़रूर होगा। द हैंगमैन गाइस, ये पहले भी आया था लेकिन मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। द एम्परर और द हाई प्रिस्टेस। ये मेजर अरकाना के कार्ड है गाइज, और उसी से मैंने आप लोगों की एनर्जी निकाली है। तो मैं द हेरोफेंट। तो गाइज, मैं यहाँ आप लोगों की थोड़ी सी एनर्जी बता दूँ। वैसे मैं पहले बता दूँ गाइज कि आप किसी भी राशि के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, तो गाइज आप लोग आराम से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और वैसे जो टैरो में सभी राशियाँ आती हैं, तो इसलिए आप राशियों की ज़्यादा चिंता ना करें, आप लोग आराम से देखें। और वैसे अगर ज़रूरत कहीं पड़ेगी कुछ बताने की, मुझे कुछ इंट्यूशन मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। द हैंगमैन। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो किसी न किसी सिचुएशन में अभी खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लूँ, ठीक तो है, हाँ अब ठीक है। कुछ कहीं ना कहीं वो खुद को कहीं अटका हुआ महसूस कर, यानी उनकी सिचुएशन, कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ ऐसी है जिसमें वो हैंगमैन की स्थिति उनकी आई हुई है। गाइज, यहाँ देखिए, हर आदमी की, हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है, और हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में हो सकता है। तो जैसे यहाँ कुछ लोग जो हैं सो अपनी जॉब को लेकर सॉरी गाइस, अपनी मनी को लेकर या किसी रिश्ते को में ही आप लोगों को
अभी पूरी तरह से सॉरी गाइज, एक मिनट, कोई खराश हो गई थी। तो गाइज कुछ लोग यहाँ जो है सो किसी रिश्ते में आप लोग उस रिश्ते से ना बाहर जा पा रहे हैं, ना उस रिश्ते में आप आगे बढ़ पा रहे हैं। यानी कि किसी न किसी रिलेशनशिप में आप लोग अभी खुद को लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप लोग चाहते तो है कि उस रिश्ते से आप बाहर निकल जाएं और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें, लेकिन गाइज आप लोग पूरी तरह से इस हैंगमैन की स्थिति में है कि आप लोगों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये रिश्ता जो है सो आगे जा कर के मैरिज में बदलेगा या फिर कैमरा ठीक नहीं, ठीक है, या फिर मैरिज हो जाएगा या फिर वो उस रिश्ते को छोड़ करके किसी और रिश्ते में आप जाएंगे। यानी कि पूरी तरह से आप लोग कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, कोई बातें क्लियर आप लोगों के में हो नहीं पा रही है। यानी कि आप अटके हुए कोई लोग हैं जो जॉब को लेकर के यहाँ काफ़ी परेशान है। जिस जॉब में आपने अप्लाई किया है या आपने कई जगह अप्लाई किया है और अभी तक आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों की स्थिति बिल्कुल हैंगमैन वाली है कि मैं कब तक यूँ बैठा रहूँ और अभी तक मुझे उस जॉब का ऑफ़र नहीं मिल पा रहा है, मुझे कहाँ जाना है, किस जॉब में ज्वाइन करना क्या। तो ये बहुत सी बातें आप लोगों के मन में चल रही है गाइज, और आप लोग खुद ही अपने आप को उस स्थिति में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, लटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल हैंगमैन की तरह। सॉरी गाइस, अगर इस तरह से मैं ना बोलूँ बीच में, ना आप लोगों को इस तरह समझाऊँ तो शायद आप लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं। तो ये कुछ लोगों की सिचुएशन है। कुछ लोग हैं जो कि पढ़ाई को लेकर के काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं 2-3 जगह आपने ट्राई कर रखा है। कभी किसी एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, यानी कि आपने किसी लॉ में कहीं डाला हुआ है, कहीं आईटी सेक्टर में डाला हुआ है, किसी और कंपटीशन में आपने, यानी कि कई जगह आपने अपने पढ़ाई के मामले में कहीं आपने डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, यानी बहुत जगह आप लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है और अभी तक आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर हो चुका है, तो आप उसके रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं किधर से पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट आएगा कि मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आप जिस भी जेंडर के गाइड उस हिसाब से ले लीजिए। अब कुछ लोग यहाँ जो है द एम्परर की स्थिति में है। आपकी लाइफ तो पूरी तरह से सेटल है गाइज। आप लोगों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, यानी कि आप लोगों के पास घर, गाड़ी, पैसे, सब चीज़ अच्छे हैं। लेकिन आप लोगों का जो एक आप जहाँ भी हैं वहाँ जॉब में तो आप काफ़ी अच्छे बॉस हैं, जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में कोई एक खुशी है जो मिसिंग है, जो आप चाहते थे कि हर सभी चीज़ें रहते हुए भी आपके जीवन में वो खुशियाँ आए, और वो खुशी जो है सो आपके जीवन में भी मिसिंग है, आपके पास वो खुशी आई नहीं है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और देखिए द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया हुआ है। कुछ लोग जो हैं सो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं और उनका इंट्यूशन उन्हें बहुत कुछ बताता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि पता नहीं जो आप सोच रहे हैं या जो आपके मन में बातें आ रही हैं या फिर सपनों के द्वारा कोई बातें आपको बताई जा रही होंगी ईश्वर के द्वारा, तो वो सब बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में फाइट चल रही है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग अपने मन में ही रखे हुए हैं। बहुत सी बातें जो है सो आप लोगों के रिश्तों को लेकर के या फिर जो जॉब या किसी और भी चीज़ के लिए गाइस, जो आप लोगों की डिजायर थी, वो इच्छा थी, तो वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई है। देखिए यहाँ द डेविल भी है और द हाई प्रिस्टेस है, तो यहाँ डेविल के जस्ट नीचे में देखिए ये सॉरी गाइस, हाई प्रिस्टेस के नीचे में यहाँ डेविल का चेहरा है। तो कोई ऐसी बात है जो
आप लोगों के जीवन में बार बार पॉजिटिव बातों को की तरफ कोई इशारा कर रहा हो, कोई बता रहा हो, या हो सकता है आप लोग ड्रीम में देख रहे हो, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। और लेकिन फिर भी आपके मन में वो सब बातों की तरफ ध्यान न जा करके आप निगेटिव बातें ही अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ मैरिज के लिए काफ़ी परेशान है गाइज। जो सिंगल हैं या फिर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो अपने बच्चों के मैरिज के लिए परेशान हैं, और जो इनकी खुद मैरिज नहीं हुई है तो अपने मैरिज के लिए भी परेशान है। ये सब आप लोगों के जीवन में ये आप लोगों की सिचुएशन हो सकती है। अब मैं देखो, सॉरी गाइज, ये कैमरा हिल गया आज। मैंने इस डेक से भी कार्ड निकाल कर देख लूँ कि आप लोगों के लिए आने वाला हफ्ता बहुत बड़ा चेंज तो गाइज एक हफ्ते में नहीं आता है, लेकिन अब चलिए जो मेरे कार्ड बताएंगे मैं बताती हूँ आप लोगों के जीवन में कि आने वाला एक हफ्ता जो है सो आप लोगों के सिचुएशन में कौन कौन सा चेंज लेकर के आने वाला है, कौन सा बदलाव आप लोगों के जीवन में आने वाला है। द स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड रिबर्थ, द डेविल, एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। गाइज में अभी आप फोर ऑफ वॉन्ड्स, जिनकी मैरिज से रिलेटेड समस्या है गाइज, ये कार्ड उनके लिए आया हुआ है। इससे भी निकाल लूँ थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर मैं गाइडेंस भी देखूंगी गाइज कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। मैं अपने हर वीडियो में लास्ट में गाइडेंस जरूर देखती हूँ कि ईश्वर का संदेश आप लोगों के लिए क्या है। द हैंगमैन, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स। गाइस देखिए, द हैंगमैन यहाँ आया हुआ है, और मैंने आप लोगों की का करेंट सिचुएशन में भी आप लोगों के लिए द हैंगमैन का ही कार्ड आया हुआ था। और जस्ट नहीं, इसके नीचे आया हुआ है कि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और द डेविल। तो गाइज आप लोग जो अभी खुद को लो एनर्जी में हैं, तो आप लोगों को खुद अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लानी होगी, वो मजबूती लानी होगी, तभी आप अपने हर एक समस्याओं से बाहर निकलेंगे। अगर आपने इस तरह से निगेटिव सोच रखा, आपके मन में कोई भी निगेटिव बातें जैसे आ रही हैं कि पता नहीं ये बातें मेरे जीवन में अच्छी होगी कि नहीं होगी, और आप रात रात भर जग रहे हैं, निगेटिव थॉट रखे हुए, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है किसी एडिक्शन के भी शिकार हो आप, इसके कारण आप कुछ नशा भी कर रहे हो। सॉरी गाइज, मैं इस पर बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बताना पड़ा। तो कोई ना कोई ऐसा एडिक्शन है जो कि आप लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और अपनी एंजाइटी के कारण आप लोग उस एडिक्शन के तरफ और भी ज़्यादा मतलब अपना झुकाव देते जा रहे हैं। तो गाइज आप लोग अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए। देखिए इस लेडी को स्ट्रेंथ का कार्ड ही बताता है गाइस कि आपको अपने अंदर मजबूती लानी होगी, हिम्मत लानी होगी। अभी आपका जो भी सिचुएशन है, और देखिए इस वक्त जो मैंने ये कार्ड निकाला था तो ये सीधा आया था, तो हैंगमैन। तो गाइज आप लोग
के जीवन में जो भी समस्या है, जहां आप खुद को अभी अटका हुआ महसूस कर रहे हैं या किसी भी टॉक्सिक रिश्ते में ही आप क्यों ना हो गाइज, जो रिश्ता आपको खुद से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है और आप उस रिश्ते में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए, तो गाइज देखिए ये सीधा हो गया। ये हैंगमैन जो है यूं उल्टा रहता है और मैंने जब कार्ड निकाला तो ये बिल्कुल सीधा था। यानी कि आप लोग उस सारी सिचुएशन से यहाँ बाहर निकलेंगे। तो आप लोगों के मन में जो भी निगेटिव थॉट आ रहा है, जो भी आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं या सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाने के कारण सोच रहे हैं कि पता नहीं, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी महसूस कर रहे हैं गाइज। आप लोग देखिए इस आदमी को, देखिए किस तरह से यह इंसान परेशान है। तो यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर ताकत लानी होगी, मजबूती लानी होगी। और इस हैंगमैन ने बता दिया है कि पूरी तरह से आप लोगों की स्थिति जो है इस तरह से नहीं रहेगी, लटके हुए नहीं रहेगी और आप लोग बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। द एम्परर के नीचे जस्ट आया हुआ है गाइस कि मैंने बोला ही था पहले कि आप लोगों के जीवन में सारी चीज़ें हैं, सारी खुशियां हैं, और लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिसिंग सिचुएशन आपके जीवन में है। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है कि देखिए किस तरह से ये लेडी अकेले खड़ी है और इधर कितने सारे ब्लैक ब्लैक बर्ड्स है। तो गाइज ये सिचुएशन बहुत ही पेनफुल और काफ़ी तकलीफ दे होती है। तो इस कष्ट में ये है। और जितने भी आप लोग, कुछ लोग जो हैं, तो आप लोग अपने इस अकेलेपन में, यानी कि सारी चीज़ें आपके पास रहते हुए भी गाइज कोई आपके लाइफ में नहीं है जो खुशी जो कहनी चाहिए थी, जिसके कारण कि आप लोग बेहद दुखी हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ करके जा चुका है या आप उसको छोड़ करके जा चुके हैं, लेकिन आप उसी के साथ जीवन, देखिए फिर द एम्परर का कार्ड आया हुआ है, इसके पहले भी द एम्परर का कार्ड आया हुआ था। तो गाइज जो भी आप लोगों को लग रहा है कि आपके जीवन में जो मिसिंग पार्ट है, जो खुशियां हैं जिसे आप डिजर्व करते हैं, और लेकिन आप लोगों ने खुद या तो आप उनसे दूर जा चुके हैं या फिर जिन्हें आप पसंद करते थे या जिनके साथ आपको खुशी मिलती थी वो आपको छोड़ करके जा चुकी हैं या चुके हैं, जिसके कारण आप लोग बेहद ही पेनफुल सिचुएशन में हैं। लेकिन गाइज आप लोगों की लाइफ फिर से स्टेबल हो जाएगी और बहुत जल्द होगी। जो भी कमी थी वो सारी कमी जो है आप लोगों के जीवन में पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। गाइस जिन्हें भी लगता था कि अभी तक उनके जीवन में कोई चेंज नहीं आया है, कोई बदलाव नहीं आया है, तो गाइज बहुत ही जल्द और बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आप लोगों के जीवन में आएगा। देखिए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है, जस्ट इसके नीचे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो गाइज ये दोनों इतने पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं इसके नीचे, द डेथ के नीचे। तो गाइज आप लोगों के जीवन में अगर फैमिली आप लोग चाहते थे और आप लोगों की फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही थी, यानी मैरिज को लेकर के आप लोगों की समस्या थी, तो ये सारी समस्या खत्म होगी और आप लोगों की हैप्पी फैमिली बनेगी। हैप्पी फैमिली में सिर्फ मैरिज की बात ही नहीं होती है गाइज, हो सकता है किसी के जीवन में बच्चों की कमियां हो तो वो कमी भी आपके जीवन में पूरी होगी, और जो सिंगल हैं और चाहते थे कि वो मिंगल हो जाए तो गाइज आप लोग मिंगल होंगे। यानी कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, यानी कि जो भी आपकी इच्छा थी, आपकी डिजायर थी, वो सारी इच्छाएं, वो सारी डिजायर आप लोगों की यहाँ पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइज। और आप लोगों की सारी इच्छाएं यहाँ पूरी होंगी, चाहे वो इच्छा आपकी डिजायर कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव बदलाव तो गाइज आप लोगों के जीवन में आएगा ही, क्योंकि जस्ट इसके नीचे ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है, इतने अच्छे अच्छे कार्ड आए हुए हैं, फिर क्या सोचना। कई बार हम बदलाव से काफ़ी डरते हैं, लेकिन गाइज कुछ समय के लिए लगता है कि ये बदलाव जो है हमें तकलीफ देगा, क्योंकि हमारी सोच जो है सो
सीमित ही रह जाती है और हमें लगता ही नहीं है कि आगे हमारे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा। लेकिन गाइज आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा। जो भी खुशियां आप लोगों के जीवन में मिसिंग थी वो सारी खुशियां आप लोगों के जीवन में मुझे आती हुई दिखाई दे रही है गाइज। और मैं आप लोगों के लिए ये देख लूँ, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है। वैसे कोई गाइडेंस की वैसी मुझे खास ज़रूरत नहीं लग रही है गाइज, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कार्ड आया हुआ है। काफ़ी जैसी आप लोगों की सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे गाइज, और आप लोगों के जीवन में वो सारी खुशियाँ आएंगी जो आप लोग डिजर्व करते हैं या आप लोगों की जो इच्छा है। करेज देखिए गाइस, तो स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया हुआ था। देखिए यहाँ करेज का भी कार्ड आया, यानी कि आप लोगों ने अभी तक जो भी मेहनत किया है रिश्तों को लेकर के, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, मनी, उस सब का अब आउटकम आप लोगों को मिलने वाला है। यानी कि देखिए ये पत्थर है और पत्थर के बीच बीच में से ये सीड निकल करके पहले पेड़ हुआ, फिर इसमें फूल आए, फिर देखिए येलो कलर है और ये ग्रीन कलर है। तो गाइज अभी जो भी सिचुएशन आप लोगों को टफ लग रही थी, तो उस सिचुएशन को आप लोग टफ ना समझे, क्योंकि आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। चाहे वो मेहनत किसी भी क्षेत्र में हो गाइज। अब हर एक इंसान की पर्सनल अलग अलग अपनी समस्याएं होती हैं, तो उन सारी समस्याओं से आप लोग यहाँ बाहर निकलेंगे और आप लोगों के जीवन में ये फूल रूपी, यानी कि फूल की तरह, फ्लावर की तरह आप लोगों के जीवन में ये खुशियां आएंगी। देखिए गाइज यहाँ भी कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है, यानी आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएगा गाइज। आप लोग हर अभी के जो भी अभी प्रेजेंट में आप लोगों की सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आप लोग बाहर निकलेंगे। तो गाइज आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तब तक देखती हूँ फिर दूसरे पाइल में। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय पाइल 2। तो गाइज इन्होंने भी कार्ड 2 पसंद किया है, यानी पाइल 2 अगर आप लोगों ने पसंद किया है गाइज, तो चलिए आइए पहले मैं आप लोगों का सिचुएशन देखूंगी कि अभी आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँ तब तक तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं गाइड कीजिए, आने वाला एक हफ्ता इनके जीवन में कौन सा पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाला है। द सन का कार्ड आया है गाइज। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ। तो गाइस जितने भी आप लोग यहाँ पर है तो आप लोगों का सिचुएशन तो गाइज बहुत ही अच्छा। द सन का कार्ड पहले ही आ गया। देखिए आप लोगों ने कार्ड भी मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने जो इसे कार्ड को पसंद किया है, तो ये सन की एनर्जी मुझे याद दिलाती है। तो गाइज आप लोग अभी बहुत ही अच्छे, आप लोग के अभी प्रेजेंट में आप लोगों की सिचुएशन जो है बहुत ही अच्छी है। आप कहीं भी जॉब में जा रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं भी अपने जॉब के लिए किसी भी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है गाइस, तो आप लोगों की एनर्जी जो है काफ़ी पॉजिटिव है और वहाँ आप लोगों को सक्सेस मिल रहा है और आप लोग अपने ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करते हो और पता नहीं किन लोगों की एनर्जी आई, लेकिन गाइस अचानक से मुझे इंट्यूशन आया कि कुछ लोग यहाँ अपने फिगर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जिस कारण उनकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी बाहर निकल रही है। तो गाइज हमारे अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव बातें भी हमारे अंदर होती है, निगेटिव बातें भी हमारे अंदर होती है। तो यहाँ कुछ लोग हैं जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं और
आप लोगों ने ठान लिया है कि आप चाहे जिम जाएंगे या फिर योगा करेंगे या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करेंगे, और खाने पीने का भी खास आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं। और पूरी तरह से आप लोग जो है गाइज अपना ख्याल रख रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और अपनों का भी ख्याल रख रहे हैं। और आप लोग की एनर्जी बहुत ही अच्छी है गाइज, बिल्कुल सन की तरह शाइन कर रहे हैं हर क्षेत्र में। टेम्परेचर तो कुछ लोग जो हैं सो अपने हर जगह, कुछ लोग जो हैं सो सभी क्षेत्र में बैलेंस बिठा रहे हैं। वो बैलेंस आपका रिश्ता हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, और आपका एजुकेशन भी हो सकता है। यानी कि जहाँ भी है आप काफ़ी बैलेंस पर्सन हैं। और आप ईश्वर के प्रति भी अगर आपकी आस्था है और आप ईश्वर में भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, मानते हैं, तो अपनी एनर्जी को जब भी आप ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों गाइज, हम सभी अपनी एनर्जी से अपने ईश्वर को कनेक्ट होते हैं। तो आप वहाँ काफ़ी बैलेंस बिठा करके, और यानी कि आपकी कोई एक एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं कर रही है, आपने पूरी तरह से अपने जीवन में बैलेंस बिठा लिया है। और जिसके कारण आपकी जो ऊर्जा जो है काफ़ी हाई हो चुकी है। आप ऑफिस में भी काफ़ी बैलेंस बिठा कर चल रहे हैं, अपने घर में भी, अपने रिश्तों में भी, यानी पूरी तरह से आप लोग यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काफ़ी बैलेंस पर्सन है। आप महिला हो तो महिला की तरह, पुरुष हो तो पुरुष की तरह देख लीजिए, यानी आप लोग पूरी तरह से बैलेंस है यहाँ पर। स्ट्रेंथ तो आप लोगों में स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग है, बाहर से भी स्ट्रांग है। तो कहीं भी अगर आप लोग की सेहत भी अच्छी है गाइज, कुछ लोगों की सेहत बहुत ही अच्छी है, उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, लेकिन आप लोग की सेहत बहुत अच्छी है। और आप मन से भी, दिल दिमाग सबसे आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। और आप कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, या कहीं घूमने जाने की बातें हो रही हैं, या पूजा की, तो गाइज वो सारी चीज़ें जो है, सारी सारी क्वालिटी जो है सो आप लोगों के अंदर एक मजबूती बनकर आप लोगों के अंदर है। यानी कि अगर आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो वहाँ से आपको काफ़ी मजबूती मिल रही है, आप मेंटली काफ़ी मजबूत है। और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं तो आप शारीरिक तौर पे भी काफ़ी मजबूत है। अपने खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा आप ख्याल रख रहे हैं, दूसरों का भी रख रहे हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी एक तरह से आप ही के ऊपर है। और मतलब गाइस, जिम्मेदारी की बात यह है कि आप अपनी तो सेहत का ख्याल रख रहे हैं और बाकी लोगों की भी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। आप अपने घर में चाहे आपकी उम्र, आप बड़े हो छोटे हो, किसी भी ये में हो गाइस, लेकिन आप अपने घर के एक बहुत ही खास मेंबर हैं। और आप अपने घर के लोगों के लिए एक ताकत है गाइस। और उतनी ही ताकत आपके अंदर भी है, मेंटली, शारीरिक, दिल दिमाग शरीर, हर किसी से, पैसों से भी गाइज। मैं इससे निकाल लूँ, देखूँ कि एक आने वाला हफ्ता आप लोगों के जीवन में कौन सा पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाला है। सॉरी गाइज, में से अगर कहीं खिड़की खुली रहती है, कुछ बाहर से कुछ आ जाता है तो मुझे गले में खराश आ जाती है, मुझे बार बार पानी पीने की ज़रूरत हो जाती है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, जिसमें जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके जीवन में आने वाला हफ्ता कौन सा पॉजिटिव बदलाव लेकर के आने वाला है। टेन ऑफ सोर्ड्स, द टॉवर, पेज ऑफ सोर्स,
नाइट ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स, जजमेंट। ये कार्ड गाइस अंदर नहीं जा रहा, मैं इसे ले लेती हूँ और मैं देखती हूँ टैरो से कि यहाँ द टॉवर का कार्ड क्यों आया है। बता रही हूँ गाइस मैं आप लोगों को, और भी चीज़ें अगर कुछ आवाज़ आ रही हो आसपास से तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें। टॉवर का कार्ड क्यों आया है गाइस? आप लोगों के जीवन में देखिए यहाँ द डेथ का कार्ड आ गया है और मैं एक दो कार्ड और लूंगी टॉवर के लिए, द डेथ के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, गाइस मैं एक मिनट थोड़ा कार्ड ठीक कर लूं। क्वीन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स। तो गाइस यहाँ तो कपल आ गए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ जो कुछ लोग, आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी सेहत को लेकर के खास ख्याल रख रहे हैं, तो गाइस आप लोग अपनी सेहत पर का ध्यान आगे भी रखें, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई हुई है और नाइट ऑफ सोर्ट्स की। तो गाइस आप लोग इतना ज़्यादा भी एक्सरसाइज ना कर लें और इतना ज़्यादा भी आप लोग योगा ना करें कि आप लोगों को बॉडी में कोई तकलीफ हो और जिसके कारण कि आप लोग की जो एनर्जी जो है सो लो हो जाए और आप तकलीफ से, कष्ट से गुजरे। देखिए यानी कि गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अपना ख्याल तो आप लोग रख रहे हैं गाइज, बहुत अच्छी बात है, हर जगह अपना आप साइन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ओवर वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में हम शारीरिक रूप से भी हम बीमार हो जाते हैं और दिमागी रूप से भी हमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। तो उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा गाइज, और खुद का ख्याल रखते हुए भी कई ऐसे डिसीजन हैं जो कि आप लेंगी और काफ़ी कड़ा और हार्ड डिसीजन आप अपने जीवन में आप लोग लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पर गाइज, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, क्योंकि उससे आप लोगों को शारीरिक समस्या हो सकती है। और इससे बचने के लिए आप लोग खुद को एक कंट्रोल में रखें। यानी कि अगर मुझे 2 दिन योगा के लिए जाना है तो मैं 2 दिन ही योगा के लिए जाऊं, फिर मुझे अगर 2 दिन 3 दिन जिम के लिए जाना है। आप डाइट में भी गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को बांध रखे हैं कि मैं ये ही खाऊं वो खाऊं, तो गाइज हो सकता है कि कई बार आप लोग इस चक्कर में खुद को बीमार कर लेंगे, क्योंकि आपके शरीर की अगर कुछ ज़रूरत कुछ और होगी और आपने वो चीज़ नहीं खाया तो उसके कारण आपको कमजोरी हो सकती है, चक्कर भी आ सकता है कुछ लोगों को। मुझे कुछ इंट्यूशन मिला है, पता नहीं अब किन लोगों के लिए मिला है। तो गाइज अपनी सेहत का जिस तरह से आप ख्याल रख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा
मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों ने कभी वीणा बजाते हुए किसी को देखा होगा, तो उसमें जो, या फिर सितार हो, गिटार हो, कुछ भी हो, तो उसके तार को हम बहुत ज़्यादा लूज कर सकते हैं और ना बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे। अगर लूज करेंगे तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो वो टूट जाएगी। एक सीमित बैलेंस बिठा करके उसमें वो तार डाला जाता है, जिससे काफ़ी मधुर संगीत आती है। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब यही था कि आप लोग जिस तरह से खुद का ख्याल रख रहे हैं, तो आगे भी अपने खुद का ख्याल रखें, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना रहें अपने खाने को और अपनी एक्सरसाइज को लेकर के और अपने काम को लेकर के। तो गाइज, आप लोगों की सेहत तब ठीक रहेगी और आप लोग काफ़ी आगे भी इसी तरह से आप लोगों की सेहत बनी रहेगी। अब कुछ लोगों के जीवन में अचानक से कुछ ऐसा बदलाव होगा, कोई ऐसी बात होगी जो आप लोग अभी तक नहीं जानते थे। किसी कहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मनी से रिलेटेड कोई समस्या आप लोगों को आ सकती है। सॉरी गाइज, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी ना लगे तो मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन अब कार्ड में ये बात आई है तो मैं सिर्फ शुगर कोटेड कर करके आप लोगों को नहीं बता सकती, झूठ नहीं बोल सकती। तो कुछ मनी को लेकर के आप लोगों की सिचुएशन अचानक से खराब हो सकती है। हो सकता है आपने कहीं किसी से लोन लिया हो, या कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो जहां आपको धोखा मिल सकता है, और वो इंसान आपको धोखा दे सकता है, जिस कारण कि आपको तकलीफ होगी। हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में हो और वहां से भी आप सोचे कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सॉरी गाइज, वहाँ से भी आपको जो है सो अचानक से आप लोगों के जीवन में बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता नहीं थी, और अचानक से बातें होंगी गाइज। जो भी बातें होंगी अचानक से होंगी, चाहे वो किसी रिश्ते को लेकर हो, पैसों को लेकर हो। खास करके कुछ लोगों के जीवन में पैसों को लेकर के कहीं ना कहीं धोखा मिलेगा ही मिलेगा, और जिस पर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था शायद उस इंसान से आप लोगों को धोखा मिले। क्योंकि देखिए, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया हुआ है, 3 ऑफ सोर्स, यानी कि ये 3 तलवारें हैं जो इस इंसान के दिल के अंदर डाली गई है। और सीधी तलवार गाइज कोई अपने अपने ही डालते हैं, पीछे से कोई दूसरा ही धोखा देता है। तो गाइज, सिचुएशन जो जो है सो आप लोगों के कंट्रोल में नहीं रहेगी, अनबैलेंस हो जाएगी, जिस कारण आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी होंगे गाइज, और तकलीफ भी आप लोगों को यहाँ हो सकती है। लेकिन गाइज, चिंता ना करें, इन सब के बावजूद भी आप लोगों के लिए इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है कि आपके जीवन में जो भी तकलीफें आएंगी फिर वो खत्म हो जाएगी, और आप लोगों का जीवन जो है पूरी तरह से एक नई शुरुआत लेगा, और आप लोग सन की तरह शाइन करेंगे गाइज। तो आप लोग अगर छोटी मोटी समस्या आती भी है तो उन सारी समस्याओं से आप लोग पूरी तरह से बाहर निकलेंगे। क्योंकि देखिए, द फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग, यानी आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी, और आप लोग का जीवन पूरी तरह से सूर्य की तरह चमकेगा। यूं कभी कभी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, और उनसे मैंने सुना भी है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो गाइस, चिंता ना करें, बहुत सी बातें हमारे जीवन में होती है जो तत्काल हमें तो लगता है कि हमें बहुत तकलीफ दे रही है, कष्टदायक है, और हम उस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वहीं बंधे रह जाते हैं उस तकलीफ में। लेकिन गाइस, आप लोगों के लिए पॉजिटिव कुछ बदलाव ईश्वर ने सोच रखा है। तो सारे पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में आने के लिए कुछ पल के लिए छोटी सी अगर खरोच आ जाए तो उसकी चिंता ना करें, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आप लोगों के जीवन में आएगा। और जो लोग काफ़ी स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, तो आप लोगों के जीवन में कोई बहुत ही जब आपने किसी को मैनिफेस्ट किया है तो बहुत ही अच्छे इंसान आपके जीवन में आने वाले हैं, और आप लोगों की मैरिज होने वाली है गाइज। और एक तरह से आप लोगों की मैरिज ईश्वर के द्वारा ही
डिसाइड किया गया है। ईश्वर ने ही आप लोगों के रिश्ते को इस धरती पर भेजा आप दोनों से मिलने के लिए, क्योंकि देखिए यह जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है। तो ईश्वर की जो इच्छा है, जो ईश्वर से आपने मांगा था बरसों से, सालों से, कुछ लोग यहाँ बरसों सालों से बहुत कुछ मांग रहे थे गाइस, तो बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी वाले इंसान आने वाले हैं। यानी गाइस डरने की बात नहीं है। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी इनके जीवन में अगर कोई आएगा तो गाइज आप ही आएंगी और दूसरा कोई नहीं आएगा। ये देखने में जितने ऊपर से इस एनर्जी के लोग लगते हैं, थोड़े से खड़ूस टाइप, तो गाइस ये दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। ऊपर से आपको रूखे लगेंगे, आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, रूखा रूखा सा बोलेंगे, लेकिन गाइस ये दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। कहीं भी इनकी जॉब होती है गाइस तो ये हाई पोस्ट की जॉब पर ही ये होते हैं। और जस्ट इसमें देखिए गाइस आप लोगों के लिए आया था द चैरियट का कार्ड, तो बहुत ही जल्द ये आएंगे और पूरी मजबूती से, पूरे हिम्मत से, पूरी तरह से डिसीजन लेकर ही आपके जीवन में आएंगे कि मुझे आपके साथ ही मैरिज करना है, आपके साथ ही जीवन में आगे बढ़ना है। और अगर इन्होंने अपने दिल की बात नहीं बताई थी तो अपने दिल की बात आपको बताएंगे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे। जॉब तो इनकी बहुत अच्छी होगी, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। तो गाइज आप लोग खुश हो जाइए। या जितने भी लोग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कार्ड आ चुका है, मैं इससे कुछ गाइडेंस देख लूँ आप लोगों के लिए। गाइज छोटी मोटी समस्या हमारे जीवन में अगर आती हैं तो हम उसे अपनों के साथ मिलकर बांट लें तो फिर वो समस्या, वो वक्त भी खत्म हो जाता है। तो देखिए गाइस कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो कुछ लोग आप लोग हो सकता है यहाँ पहले भी देखिए क्वीन ऑफ सोर्स और ये क्वीन ऑफ कुछ लोग जो यहाँ पर है इन्हें ऐसे रखें तो बेहतर होगा। ये कपल हैं, तो आप लोग ईश्वर के द्वारा भेजे गए हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। आप लोगों में फर्क होते हुए भी आप लोग में बहुत समानता होगी। जितने ईगोइस्टिक ये है उतने आप भी हो सकते हैं। गाइस अभी यही कार्ड आ रहा था और मैंने इसे रख दिया था। देखिए ये कार्ड है सप्रेशन का। तो हो सकता है कि आप लोग सप्रेशन में थे, तो बहुत जल्द आप लोगों का सप्रेशन अब खत्म होने वाला है और आप लोग किसी भी दो सिचुएशन में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन सब चीज सिचुएशन से आप लोग से आप लोग बाहर निकलेंगे। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो गाइज आप लोगों के जीवन में छोटी सी अगर कोई समस्या थी और या फिर आप लोगों को लगता है कि वो समस्या मेरे जीवन में आई है, तो वो सारी समस्याओं से आप लोग बाहर निकलेंगे। गाइज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ चुका है। आप लोगों को अगर मेरा देखिए गाइज मैं इस कार्ड पे बार बार मेरी नज़र जा रही है और क्लीजिंग टू द पास्ट, यानी कि मैं जो बातें आप लोगों को बता रही थी कि अगर छोटी सी भी कोई समस्या हो, बात भी कुछ वैसी हो, बड़ी भी हो गाइस, तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव आकर रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।